નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પહેલા સત્રનો પાઠ 8મો, આ પાઠનું નામ છે રાજા કા હિસ્સા। આ પાઠના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પહેલા સેમેસ્ટરનો પાઠ 8મો, આ પાઠનું નામ છે રાજા કા હિસ્સા। તેમાં અભ્યાસ આપેલો છે। તેનો પહેલો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત વાક્ય કિસને કિસસે કહા ઓર ક્યો। પહેલું વાક્ય છે, ભલે આદમી तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। तो तेना जवाब में आवशे, यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था, दूसरे बैल की जगह उसकी स्त्री हल खींच रही थी। त्यार पछी बीजું वाक्य, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो। तो आ वाक्य छे ये कौन बोले छे ने कोने कहे छे ते जोईए। यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा, वह हल चलाना रोककर राजा से बात करना नहीं चाहता था। तीसरा वाक्य, भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएंगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई, जो हल में एक बैल के साथ जुती हुई थी। त्यार पछी चौथું वाक्य, ए मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुए मोतियों का स्वीकार करना उन्होंने उचित नहीं समझा। त्यार पछी 5मुं वाक्य, नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। तो यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा क्योंकि मोती राजा के परिश्रम से ही उसके खेत में उगे थे, इसीलिए उन मोतियों पर किसान का हक नहीं था। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 छे, पढ़िए और चर्चा कीजिए। जब कोई आधा वर्ण एक वर्ण के साथ मिलता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे पेलुं वाक्य आपेलुं छे, लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, तो अहीं ध्या छे, संयुक्त अक्षर छे ध्य, ध्य बराबर द वत्ता य, ए शब्द करिए एटले ध्य शब्द बनशे। एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था, अहीं आपणे संयुक्त अक्षर छे ब्राह्मण, तो अहींया ह वत्ता म जोड़ीए त्यारे शब्द बनशे ब्राह्मण। ए रीते द वत्ता य बराबर वर्ण बनशे ध्य, द वत्ता व बराबर द्व, तो शब्द द्वार, द वत्ता ध एटले शब्द बनशे ध्य शुद्ध, ह वत्ता न एटले न, चिन्ह ए रीते आपणे उपयोग करीए छीए। ह वत्ता म बराबर ब्राह्मण, द वत्ता द बराबर द्य उद्देश्य। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न है, किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करता है, चर्चा कीजिए। जवाब, किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, हंसिया आदि साधनों का उपयोग करता है। त्यार पछी बीजो प्रश्न है, किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करता है। जवाब, किसान खेती करके रबी और खरीफ की फसलें पैदा करता है। रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि का उत्पादन होता है। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, दालें, चावल, गन्ना आदि की पैदावार होती है। त्यार पछी तीजो प्रश्न, आपके गांव के आसपास में कौन सी फसलें ज्यादा पैदा होती है। जवाब, मेरे गांव के आसपास में रबी की फसलें ज्यादा होती है। इस फसल में गेहूं, जौ, चना और सरसों पैदा होती है। त्यार पछी चौथो प्रश्न, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है। किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करके वह तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करता है। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाता है। उसके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीजें बाजार में बिकने के लिए आती है।
ત્યાર પછી 5મો પ્રશ્ન છે, क्या आप किसान बनना चाहेंगे? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो जवाब જોઈએ, हाँ मैं किसान बनना चाहूंगा। किसान बनने से अनेक लाभ है। गांव की हवा शुद्ध होती है, पीने के लिए कुएं या नलकूप का शीतल जल मिलता है, अपने खेत में पैदा की गई ताजी सब्जियां खाने को मिलती है, अनाज बाजार से खरीदना नहीं पड़ता, अपनी पालतू गाय भैंस का ताजा दूध पीने को मिलता है। अब तो गांव में विद्यालय और दवाखाने भी खुल गए हैं, गांव में बिजली भी आ गई है, इसलिए अब गांवों में पहले जैसी असुविधाएं नहीं है। इन्हीं कारणों से मुझे किसान बनना पसंद है। ત્યાર પછી 6ठो प्रश्न છે, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में, क्यों? जवाब, यो तो मोटर गाड़ी में घूमना मुझे पसंद है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में मुझे बैलगाड़ी ही ज्यादा उचित लगती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, इनकी आपूर्ति पर भी ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। आए दिन मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाएं होती रहती है, बैलगाड़ी की यात्रा अधिक मजेदार, सस्ती और सुरक्षित है, अतः मैं बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहूंगा। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7 છે, पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। अनिल, सुनील, साहिल और हर्षिल नाम के लड़के बगीचे में बैठे हैं, पशु हमारे मित्र है, इस विषय में उनमें चर्चा हो रही है। अनिल कहता है, इस बार मैं गांव में गया तो पीने को गाय का ताजा दूध मिला, वाह क्या स्वाद था उसका। सुनील कहता है, अरे मेरी दादी तो गांव से गाय का ताजा घी भेजती है, हमारे घर में तो उसी का उपयोग होता है। हर्षिल कहता है, मेरे दादाजी भी गांव से भैंस के दूध का मावा भेजते हैं, उस मावे से हम अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं। साहिल कहता है, हमारे गांव में मेरे अंकल रहते हैं, उनके पास एक अच्छी नस्ल का घोड़ा है, मैं गांव जाता हूँ तो जी भर घोड़े की सवारी करता हूँ। अंकल ने एक कुत्ता भी पाला है, उसने एक बार चोरों को भगा दिया था और घर में चोरी नहीं होने दी। अनिल कहता है, हमारे घर में बैलों की जोड़ी है, दादाजी ने उनके नाम हीरा मोती रखे हैं, दादाजी कहते हैं कि ये बैल तो हमारे सच्चे साथी है। सुनील कहता है, सचमुच गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता आदि पालतू पशु हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ये हमारा मित्र है। ત્યાર પછી પાઠ 8મો રાજા કા હિસ્સા, તેનું સ્વાધ્યાય આપેલું છે, તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? जवाब, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? जवाब, राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્न, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? जवाब, किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था, दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था, खेत की जुताई करना जरूरी था, क्योंकि जुताई न होती तो बोवाई कैसे होती और बोवाई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता। किसान की इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी। ત્યાર પછી चौथो प्रश्न, किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेती की फसल में क्या फर्क हुआ? जवाब, किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया, इसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई, खेत में जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूं उगे थे। ત્યાર પછી 5મો प्रश्न, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? जवाब, किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है वह कोई और नहीं स्वयं राजा भोज है, इसीलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया। 6ठो प्रश्न, किसान के
क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? जवाब, किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल है, इसीलिए आप इनका स्वीकार कर ले। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते तो इन्हें राजा कोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई में इनका उपयोग कीजिए। ત્યાર પછી 7મો પ્રશ્ન છે, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? जवाब, किसान के पास एक ही बैल था, इसीलिए हल में दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को जोतकर वह हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद कर उसकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उसके साथ चलते चलते कहे। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो तेना जवाब में आवशे, राजा भोज धारा नगरी के राजा थे। वे विद्या प्रेमी थे, विद्वानों और गुणीजनों का वे सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे अपने राज्य में घूमते रहते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा भोज के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 છે, सही जोड़ मिलाइए। आंख खुलना तो सही बात का ज्ञान होना। बीजू, आंख लगना एकदम से सो जाना। त्रीजू, आंख चुराना सही बात से टल जाना। चौथू, आंख दिखाना क्रोध करना। पांचवो, आंखों का तारा होना बहुत प्रिय होना। छठू, आंखों में चमक आना प्रसन्न होना। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, ઉપરયુક્ત મહાવરો का वाक्य प्रयोग कीजिए। पेलू छे आंख खुलना, तो वाक्य बनाव्યું છે, व्यवसाय में नुकसान होते ही सेठ जी की आंख खुल गई। बीजू, आंख लगना, वाक्य बिस्तर पर लेटते ही मेरे आंख लग गई। त्रीजू, आंख चुराना, कुछ कारण जरूर है इसीलिए वह मुझसे आंख चुरा रहा है। चौथू, आंख दिखाना, वाक्य बनाव्યું છે, जरा सी गलती होने पर ही आप मुझे आंखें दिखाने लगे। पांचवू, आंखों का तारा होना, वाक्य उदय अपने माता पिता की आंखों का तारा है। छठू, आंखों में चमक आना, वाक्य बनाव्યું છે, प्रिय मित्र को देखते ही साहिल की आंखों में चमक आ गई। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, निम्नलिखित शब्द विशेषण है, उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં શબ્દ વિશેષણ શબ્દ આપેલો છે, તેનો આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે। તો પેલું વાક્ય બનાવ્યું છે, विशेषण 1 परथी वाक्य बनाव्યું છે, किसान के पास एक बैल था। बीजू वाक्य, आदर्श राजा प्रजावत्सल होता है। त्रीजू वाक्य, रोमिल साहिल का बड़ा भाई है। चौथो वाक्य, सचमुच तुम होनहार लड़के हो। पांचवा वाक्य, कोयल का स्वर मीठा होता है। छठो वाक्य, भारत के किसान मेहनती है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6 છે, નીચે दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં સુંદર મજાનું ચિત્ર આપેલું છે। આ ચિત્ર શેનું છે? તો આ ચિત્ર છે એક ગામનું। તો અહીં ગામમાં ખેતર છે, ગામની મંદિર છે, એક કૂવો આપેલો છે, છોકરો અને છોકરી છે તે ગામમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે, કાચા મકાનો, પાકા મકાનો છે। તો આ ચિત્રનું વર્ણન આપણે કરીએ। તો ચાલો જોઈએ। इस चित्र में एक समृद्ध गांव का दृश्य है। गांव में कुछ पक्के मकान और कुछ साधारण घर है। गांव में एक मंदिर है, उसके शिखर पर ध्वजा फहरा रही है। गांव के बाहर एक पक्का कुआं है, कुएं से कुछ दूर एक बैल खड़ा है। गांव में जाने का रास्ता साफ सुथरा है। एक लड़का और एक लड़की गांव में जा रहे हैं। चित्र में एक और गांव से लगे हुए खेत है। एक खेत में तैयार फसल दिखाई दे रही है, पौधों पर बालियां है। खेत में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में हंसिया है। दूसरे खेत में धान के पौधे हैं। खेतों के आसपास पेड़ लगे हुए। इस प्रकार चित्र में दिखाया गया गांव सचमुच सुंदर है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7 છે, તેનો અવિભાગ આપેલો છે। નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે ફકરો આપેલો છે તેનું આપણે ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરવાનું છે, અનુવાદ કરવાનું છે। તો ચાલો જોઈએ।
राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा। भोज राजा ने रथ रोक्यो અને ખેડૂતની પાસે જઈને કહ્યું, ભલે આદમી, ભલા માણસ, तुम यहाँ क्या अत्याचार कर रहे हो? तू आ केवो अत्याचार करी रह्यो छे? भला कई स्त्री को भी हल में जोता जाता है? अरे क्या स्त्री ने हूँ शू हल में जोतराती हसे? ત્યાર પછી બ વિભાગ છે, બક્સે में जो शब्द काढ़े उनको शब्दकोश के क्रम में लिखिए। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે બોક્સ આપેલું છે તેમાં અલગ અલગ શબ્દ કાર્ડ આપેલા છે, તો આ શબ્દ કાર્ડમાં જે શબ્દો લખેલા છે તેને આપણે શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવવાના છે। તો શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવીએ તો આ પ્રમાણે આવશે: કિસાન, ખેત, પ્રજા, પ્રસન્ન, ફસલ, બેલ, રાજા અને સ્ત્રી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પેલા સેમેસ્ટરનો પાઠ 8મો રાજા કા હિસ્સા, આ પાઠના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને જવાબો પૂરા કરીએ છીએ। આગળ પુનરાવર્તન 2 ના પ્રશ્નો અને જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પુનરાવર્તન 2 ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।